ये कहानी एक जादूगर की कहानी है जो जगह जगह जाकर अपना जादू दिखाता और लोगों को उसका जादू काफ़ी पसंद आता था। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा और वो मशहूर हो गया था। उसके जादू के किस्से राज दरबार तक पहुंच गए। राजा ने जब उसके किस्से सुने तो उसकी भी इच्छा हुई जादू देखने की। राजा ने आदेश दे दिया कि जादूगर को दरबार में बुलाया जाए। जब उस जादूगर को ये खबर लगी कि राजा साहब भी उसका जादू देखना चाहते हैं तो वो जादूगर बड़ा खुश हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा कि राजा को अपना जादू दिखा के बहुत सारा इनाम लेगा। राजा के बुलावे पर जादूगर अपना जादू दिखाने के लिए राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां दरबार में सब लोग उपस्थित थे। सब लोग उस जादूगर का जादू देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो जादूगर सोचने लगा कि राजा साहब को कौन सा जादू दिखाऊं कि वो बहुत खुश हो जाए और उसे ढेर सारा इनाम मिल जाए। वो सोच रहा था कि कोई नया जादू दिखाता हूँ। फिर उसने सोचा कि क्यों न राजा का मुकुट ही गायब कर दूं। फिर उस जादूगर ने वही किया, उस राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही राजा का मुकुट गायब हुआ वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगे। ये देखकर राजा को थोड़ी बेइज्जती सी लगी। उसको गुस्सा भी आया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बोला कि इसको पकड़ लो और कारागार में बंद कर दो और 7 दिन के बाद इसको फांसी दे दो। वो बेचारा जादूगर, उसने क्या सोचा था और क्या हो गया। कहाँ इनाम पाने के सपने देख रहा था और कहाँ उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब ये बात जादूगर की पत्नी को पता चली तो वो रोती हुई जादूगर से मिलने पहुंच गई। जब उसकी पत्नी ने जादूगर को देखा तो जादूगर के चेहरे पर कोई डर, कोई चिंता नहीं थी। वो बड़े आराम से बिना टेंशन के बैठा था। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हें 7 दिन के बाद फांसी होने वाली है और तुम बिना चिंता के बैठे हो, इस पर जादूगर बोला अभी 7 दिन है, अभी फांसी हुई कहाँ है। 7 दिन के बाद कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अभी से क्यों उसकी चिंता करना। उसकी पत्नी बोली रास्ता निकाल लेना वरना 7 दिन बाद फांसी हो जाएगी। जादूगर की पत्नी रोज उससे मिलने आती और पूछती कि कुछ सोचा कि नहीं। जादूगर वही बात बोलता कि अभी 5 दिन बचे हैं, अभी 4 दिन बचे हैं, अभी क्यों सोचूं। उसकी पत्नी बोलती कब सोचोगे, जब फांसी हो जाएगी तब। आखिर फांसी का दिन नज़दीक आ गया। 6 दिन हो गए और 7वें दिन जादूगर को फांसी होनी थी। राजा ने सोचा कि 6 दिन हो गए हैं, कल उस जादूगर को फांसी हो जाएगी, चलो देखते हैं उसके क्या हाल है। जब राजा उस जादूगर से मिलने पहुंचा तो जादूगर वहां आराम से बैठा हुआ था। राजा ने बोला कल तुम्हें फांसी हो जाएगी, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा, अब कोई जादू नहीं चल रहा तुम्हारा। जादूगर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर अचानक उसको एक आइडिया आया। उसने बोला कि महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि कल मुझे फांसी हो जाएगी, दुख तो इस बात का है कि पिछले कई वर्षों से मैं अपने जादू पर काम कर रहा था। मेरे पास एक घोड़ा है जिसमें मैं उस घोड़े को उड़ने के लिए तैयार कर रहा था, पर अब वो सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। राजा उसकी बात सुनकर सोचने लगा कि अगर ये उड़ने वाला घोड़ा बना देगा तो मुझे इसका युद्ध में बहुत फायदा होगा, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। राजा मन ही मन सोचने लगा। राजा को अपना फायदा नजर आने लगा। फिर राजा ने जादूगर से बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे लिए वो उड़ने वाला घोड़ा तैयार करो, तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। इस 1 साल में तुम्हें उड़ने वाला घोड़ा तैयार करना है और अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो 1 साल के बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर बड़ा खुश हो गया, उसका आइडिया काम कर गया। उधर उसके घर पर उसकी पत्नी दुखी हो रही थी कि कल जादूगर को फांसी होने वाली है, पर जब उसने अब जादूगर को आता हुआ देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जादूगर से पूछा कि राजा ने तुमको छोड़ कैसे दिया। तब उसने बताया कि मैंने राजा से बोला कि मैं उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा हूँ। राजा ने इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो उड़ने वाला घोड़ा मैं राजा को दे दूंगा, अगर नहीं दे पाया तो 1 साल बाद मुझे फांसी दे देगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली तुम पागल हो गए हो, ये नामुमकिन है, उड़ने वाला घोड़ा कभी नहीं बन सकता। तुमने राजा से झूठ क्यों बोला, 1 साल बाद राजा तुम्हें फांसी पे चढ़ा देगा। जादूगर बोला मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, पर अभी तो पूरा 1 साल है, अभी से क्यों उसके बारे में सोचना, अभी बढ़िया मस्त रहो, 1 साल बढ़िया जिंदगी जिएंगे, अभी से क्यों सोचना, जब फांसी का समय आएगा तब देखा जाएगा। जादूगर बड़े मजे से रहने लगा और इत्तेफाक से 6-7 महीने बाद उस राजा की मृत्यु हो गई। तो जादूगर को जब खबर लगी तो जादूगर बड़ा खुश हो गया कि अब कहाँ का उड़ने वाला घोड़ा तैयार करना है और कहाँ की फांसी। फांसी से भी बच गए और उड़ने वाला घोड़ा भी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, हम यही सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, हम हमेशा कल की चिंता करते रहते हैं और आज में जीना छोड़ देते हैं। कल की चिंता करो
लेकिन आज को भी जियो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, कल हमारे हाथ में नहीं है, पर आज हमारे हाथ में है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो। भविष्य सुधारने के चक्कर में हम वर्तमान खराब कर देते हैं। वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।